और इस वक्त एक बड़ी खबर बताएं आपको, इसी से जुड़ी हुई है। वक्फ कानून पर बेंच सुनवाई के लिए बैठी। वक्फ कानून पर एससी में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बेंच 3 जजों की इस पूरे ही मामले को लेकर सुनवाई कर रही है वो बैठ चुकी है कहा जा रहा है, और सुनवाई भी शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इस नए वक्फ कानून को लेकर। अब सभी याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं उनके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर बारी बारी से सुनवाई होगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है उस पर लगातार नजर। जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, यह कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ कानून पर बेंच सुनवाई के लिए बैठी। 3 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही है सीजेआई की अध्यक्षता में, अपनी सुनवाई इस पूरे ही मामले को लेकर शुरू कर दी गई है इस बेंच की तरफ से, कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से यानी कि सरकार की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों के हक में ये कानून है और गरीब मुस्लिमों के लिए ये जो कानून लाया गया है वो बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का हक छीनने वाला ये कानून है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और इसीलिए दोनों ही पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, और आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है। सुनवाई शुरू हो चुकी है कुछ देर में। अब कोर्ट रूम के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, कैसे कैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, इसको लेकर भी जानकारी आएगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बहरहाल बड़ी खबर है, आज सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते सीजेआई की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो सभी याचिकाएं दाखिल की गई हैं इस नए वक्फ कानून को लेकर, सभी को एक साथ नहीं सुन सकते सीजेआई की ओर से, यह कहा गया है, जिसका जिक्र अभी निपुण भी कर रहे थे कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाना यह संभव नहीं हो पाएगा, और इसीलिए अब सीजेआई की ओर से भी यह कह दिया गया है कि सभी को एक साथ नहीं सुन सकते। बेंच ने याचिकाकर्ता से भी वहां पर सवाल पूछे हैं, वो सवाल क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। बेंच की ओर से याचिकाकर्ताओं से भी सवाल किए गए हैं, वहां पर कुल 73 याचिकाएं हैं जो दायर की गई हैं। आपके मुख्य तर्क क्या हैं? जो बेंच ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा वो ये कि आपके जो मुख्य तर्क हैं वो क्या है, किस आधार पर, किस बिना पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है और क्यों विरोध हो रहा है, इसको लेकर सीजेआई की ओर से, बेंच की ओर से सवाल पूछा गया है याचिकाकर्ताओं से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और सभी जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ नहीं सुन सकते हैं, ये भी कहा गया। अंकित गुप्ता मेरे साथ ही इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, सुनवाई शुरू हो चुकी है सीजेआई की ओर से भी, और इस बेंच की ओर से क्या कहा गया है याचिकाकर्ताओं को, जरा बताएं। देखिए, इस वक्त जो है सबसे जो बड़ी जानकारी थी वो आपने कहा कि कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया है कि 72 याचिकाएं हैं, हम सबकी सुनवाई एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ ही में 2 सवाल पूछे हैं। वो क्या सवाल हैं? कोर्ट ने पहला सवाल पूछा है कि क्या इन सभी मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट में हम भेज दें, और दूसरा सवाल पूछा है कि आपके मुख्य तर्क क्या हैं। और ऐसे में कपिल सिब्बल ने कहा है कि मेरे जो पहले जो मुख्य तर्क है उसके बारे में जानकारी मैं पहले कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा, और अब कपिल सिब्बल अपनी जो दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? ये धार्मिक मामलों में दखल है, यानी कि जिस बात का जो जिक्र जो है लगातार हमने देखा था कि तमाम विपक्षी पार्टियां और जो मुस्लिम संगठन कह रहे थे कि ये एक तरीके से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है हमको संविधान में, उसमें हस्तक्षेप है। तो कपिल सिब्बल अपनी दलील लेते हुए यही कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामलों में दखल है। सिब्बल का यह भी कहना है कि संसद का कानून कई बुनियादी और आवश्यक बातों पर अतिक्रमण करता है, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों से जो है बिल पास हुआ और जिसको जो अब कानून की शक्ल ले चुका है, वो कई जो है पहलुओं पर जो बुनियादी पहलू हैं, जो बुनियादी अधिकार जो मिले हुए हैं, उनका हनन करता है। और अब कपिल सिब्बल दलील देते हुए कह रहे हैं कि ये दखल कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर ही दिया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से एग्जेम्पशंस बता रहे हैं कि अगर ये दखल देना भी है धार्मिक मामलों में भी, तो फिर वो कौन कौन से जो है एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मुद्दा हो तब ये दखल हो सकता है, इसके अलावा स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर ये दखल हो सकता है। कपिल सिब्बल की एक और दलील सामने आई है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि संविधान धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मौलिक अधिकार देता है, यानी कि जो आर्टिकल 25-26 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है, आर्टिकल 14-15 जहां पर जो है एक तरीके से अधिकार दिया जाता है कि आप जो है अपनी बात स्वतंत्र तरीके से रख सकें, आपको जो है अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19, ये तमाम वो जो मौलिक अधिकार हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल। और अब वो कह रहे हैं कि नए एक्ट की धारा 3R को देखिए। अब कपिल सिब्बल एक तरह से कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्ट में, ये जो कानून जो है पास किया गया है, जो संसद के सदनों के द्वारा
द्वारा बिल जो पास किया गया और जो कानून की शक्ल ले चुका है, आखिर उसमें जो कहां पर खामियां हैं उनके हिसाब से या जो याचिकाकर्ता कोर्ट में आए हैं, और वो ये जो नया कानून आया है इसकी धारा 3R का जिक्र कर रहे हैं कि धारा 3R पर देखिए नजर दौड़ाइए कि ये कैसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। यानी कि साफ तौर पर कपिल सिब्बल ने अपनी जो दलीलों की शुरुआत की है वो यही बताते हुए कि हमारे संविधान में जो एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसका हनन किया जा रहा है इस तरीके का कानून ला करके। और दीपा, हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि जब संसद में जो चर्चा चल रही थी तो उस दौरान भी कई जो विपक्षी सांसदों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जी नहीं, हम कहीं पर जो है किसी का धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हैं। यहां पर वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है और उसमें उसको लेकर के कोई फैसला लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो सरकार की अपनी दलील थी, विपक्षी पार्टियों की अपनी दलील थी, लेकिन अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा कोर्ट में कपिल सिब्बल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नया कानून पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, इसमें खामियां क्या क्या हैं। और कपिल सिब्बल इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा आधार अब तक की सुनवाई में आया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। यानी कि जो आर्टिकल जो संविधान है उसका जो है अनुच्छेद 25 और 26 में एक तरह से जो अधिकार मिला हुआ होता है उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान में हर किसी नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो जिस धर्म का चाहे पालन कर सकते हैं। और अब कपिल सिब्बल की एक और नई दलील सामने आई है, वक्फ की परिभाषा इस धारा में दी गई है। यानी कि जो धारा 3R है उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जो वक्फ की परिभाषा है वो इस धारा में दी गई है। यह किसी व्यक्ति की तरफ से दिया जाने वाला दान है जो मुस्लिम कानून के तहत मान्य है। यानी कि वक्फ होता क्या है, वक्फ क्या होता है, कपिल सिब्बल वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला दान है जो कि मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम कानून में जिसको मान्यता दी गई है। लेकिन यहां उस व्यक्ति के लिए 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य किया गया है। यह बंदिश क्यों? अब यह भी समझना होगा, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 5 साल की बंदिश क्यों? क्योंकि ये जो कानून है इसमें कहा गया प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ को जमीन दान दे रहा है उसको ये बताना होगा कि वो 5 साल से इस धर्म का पालन कर रहा है। और इसको लेकर के जो सरकार की दलील थी जब ये बिल पास हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि कई बार लोगों को गुमराह करके उनको जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उनकी जमीन ले ली जाती है। इस वजह से 5 साल वाला ये क्लॉज रखा गया था। लेकिन कपिल सिब्बल उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य क्यों किया गया है। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश की दलील वो जो पहली टिप्पणी सामने आई है, हमारे पास समय कम है, यह एडमिशन स्टेज का मामला है, अब मुख्य बातें बताइए। यानी कोर्ट अभी क्या कह रहा है? कोर्ट ये कह रहा है कि अभी तो हम इस पहलू पर हैं कि हम इस याचिका को अभी यहां पर स्वीकार करें या ना करें। आपकी जो मुख्य दलील है आप उस पर बात कीजिए। तो कपिल सिब्बल से कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी जो आपकी बुनियादी दलीलें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण दलीलें हैं, आप उन्हीं पर बात करें, क्योंकि ये मामला जो है अभी सिर्फ एडमिशन स्टेज पर है। एडमिशन का क्या मतलब हुआ? एडमिशन का मतलब यह हुआ कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए इसको इन याचिकाओं को स्वीकार करे या ना करे, ये कोर्ट अभी देख रहा है। तो इससे यह भी कहा जा सकता है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट अभी देखेगा कि इनको स्वीकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।